ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरव नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं मुक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग इसमें जो है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2, टाइटल है गीता का सार और श्लोक संख्या 39 नंबर पढ़ना है। वो बोलते हैं येषां ते अविहिता सांख्य बुद्धि योगात्मासुरो बुद्धिया युक्तो या पार्थम कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सको। भगवान बता रहे हैं कि कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, हम मनुष्य जीवन में बहुत सारे कर्म करते हैं और एक कर्म करते हैं तो उससे बहुत सारे कर्म और जनरेट हो जाते हैं। धन कमाते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए, और भी बहुत सारे हम जो पारिवारिक जीवन में रहते हुए कर्म करते हैं। क्योंकि अर्जुन गृहस्थ आश्रम में था, उसकी 2 पत्नियां थी, ठीक है ना। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति को बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। और कर्म करते करते उसको बहुत सारे कर्म के साथ साथ कर्मों का परिणाम तो भोगना ही पड़ता है, साथ में बहुत सारे कर्म और जनरेट हो जाते हैं, उसको भोगने के लिए फिर से एक नया जीवन लेना पड़ता है। और ये गारंटी नहीं कि मनुष्य जीवन ही मिलेगा। जब तक व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक चेतना डेवलप नहीं कर लेता है हाथ भगवान की भक्ति करके, तब तक उसको अगला जीवन भी मनुष्य का नहीं मिलेगा और जो उसकी भक्ति सफल नहीं होगी। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपनी आध्यात्मिक चेतना जागृत करें। जैसे हम लोग श्रीमद् भागवत में भरत महाराज की स्टोरी सुने होंगे कि भरत महाराज जो है पहले पहले जीवन में चक्रवर्ती सम्राट थे। और राज्य पाट छोड़कर सब कुछ जो है क्या किया था, उन्होंने जंगल में गए और जो है जाकर भगवान का भजन किया, हरिद्वार के निकट सालिग्राम गांव में। लेकिन अंत समय में क्या होता है कि हिरण से आसक्त हो जाते हैं और फिर उनको हिरण का शरीर मिलता है। और फिर हिरण के शरीर में भी उनकी आध्यात्मिक चेतना जागृत रहती है। और हिरण से आसक्त होने के कारण उनको हिरण शरीर मिला। मृत्यु जब जीवन के अंत में हिरण का शरीर इसलिए मिला क्योंकि वो हिरण से आसक्ति के कारण हिरण का याद करते हुए उन्होंने शरीर त्याग किया था। तो हिरण के शरीर में वो कालंजर पर्वत पता नहीं कहाँ है, वहां पर वो जन्म लिए। और फिर वो उनको याद आया कि मैं सालिग्राम गांव के निकट रहता था हरिद्वार में, और वहां पर भगवत भजन करता था और मैं भगवान का भक्त था। और मैंने सब कुछ छोड़ के और भगवान की भक्ति को स्वीकार किया था। तो वहां से फिर वो कालंजर पर्वत से फिर वही सालिग्राम गांव में हिरण के शरीर में आ जाते हैं और उसी महात्माओं के आसपास रहते हैं और सूखे पत्ते खाकर अपना हिरण का शरीर पूरा करते हैं। मतलब वो उम्र उनकी पूरी होती है और हिरण का शरीर त्यागते हैं। और फिर नया शरीर धारण करते हैं ब्राह्मण परिवार में, जिसमें वो जड़वत बने रहते, गूंगे बहरे की तरह एक्टिविटी करते, लेकिन अंदर से प्रगाढ़ भगवान में भगवान का चिंतन था। तो बता रहे हैं कि यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। पहले भगवान ने शरीर और आत्मा का ज्ञान प्रदान किया कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, शरीर के धर्म क्या है और आत्मा का धर्म क्या है, ठीक है ना। ये क्या है, सांख्य योग है, वैश्लेषिक अध्ययन है। मतलब शरीर और आत्मा में डिफरेंस बताया भगवान ने कि शरीर के धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसका भाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है। और फिर आत्मा का स्वरूप क्या है, उसके भाव क्या है, उसके कर्म क्या है, और वो किस तरह से किस साइज का है, सब कुछ भगवान ने बहुत ही विस्तार से बताया अभी। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि निष्काम कर्म करो जिससे तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। क्योंकि और जोनियों में ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना ही इंटेलिजेंस मिलेगा, ना बुद्धि मिलेगी, ना ये फैसिलिटी मिलेगी कि हम अपने कर्मों के को न्यूट्रलाइज कर पाए, समाप्त कर पाए। ये तो बस हमें इसी जीवन में मिला है ऐसा कर्म करने को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सीखना पड़ेगा।
ये हम लोगों को लगता होगा कि भगवान ने तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कौरव और पांडवों के बीच में ये भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिसको पांडवों ने एक्सेप्ट किया, कौरवों ने सुना ही नहीं। तो हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है? लेकिन इसकी उपयोगिता हमारे बचपन से लेकर और मृत्यु के समय तक इसकी उपयोगिता है। एक एक श्लोक हमारे, जैसे जैसे हम भक्ति में ग्रोथ करते जाएंगे, एक एक श्लोक हमारे जीवन में प्रकट होते नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि 700 श्लोक है तो 700 श्लोक आपके जीवन में तुरंत प्रकट होगा या आपको दिखने लगेगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वैसे वैसे आप इसको रियलाइज करोगे एक एक श्लोक को। तो जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं ध्यानपूर्वक, तो क्या होता है, हमारे हृदय में ये साउंड वाइब्रेशन स्टोर हो जाता है। और जब हमें जरूरत पड़ती है तो परमात्मा हमें रिवील कराते हैं कि देखो ये श्लोक तुमने उस समय भगवत गीता के किस अध्याय में पढ़ा था और वो तुम्हारे जीवन में प्रकट कैसे हो रहा है। सब कुछ साक्षात रियलाइजेशन, क्योंकि ये भगवान की वाणी है और ये भगवान ने बोला ही मनुष्य जीवन के लिए। जिसने भी मनुष्य जीवन लिया है उन्हीं के लिए बताया कि ये ज्ञान कैसे वो अपने जीवन में धारण करके और अपने जीवन को सक्सेस बताकर बनाकर और कर्म बंधनों से मुक्त कैसे हो सकते। जब तक हमारा कर्म बंधन से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम ये मनुष्य जीवन में रहेंगे या फिर अलग अलग जोनियों में भटकते रहेंगे। इसलिए कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति को स्वीकार करना। भक्ति करने के मेथड क्या है? भक्ति करने के मेथड है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 तरीके से भगवान की भक्ति होती है, जिसमें से कलयुग के लिए कीर्तनम बहुत ही पावरफुल भक्ति का अंग है। और जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और भगवान की कथाओं और नाम का श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा भक्ति में एडवांसमेंट है। तो भक्ति में एडवांसमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्रवणम करना पड़ेगा। जो भी हम नाम जप करते हैं या जो भगवान से रिलेटेड हमारे शास्त्र दिए गए हैं, सात्विक पुराण, श्रीमद् भागवतम पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ, इन सब ग्रंथों को जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तब हम भक्ति को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। और भक्ति को जान करिए, क्योंकि भक्ति एक साइंस है, ये भावुकता नहीं है कि हम जो है किसी की स्टोरी सुने उसे आपसे भाव अपना प्रकट करने लगे और तुरंत भाव भक्ति की स्टेज पर प्राप्त कर लिए। क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे ऐसे बाबा जी या महात्मा पाए जाते हैं जो तुरंत भाव भक्ति का स्टेज बताएंगे आप। उनके अंदर साधना भक्ति का कोई स्टेज नहीं होना। साधना भक्ति में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके भगवान के श्री चरणों में नाम में लगाना है। तो ये फैसिलिटी जो है, जब हम भगवत गीता के ज्ञान को सीखते हैं तब ये जान पाते हैं कि हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके भगवान के श्री चरणों में या नाम रूप गुण लीलाओं में कैसे लगाएं। क्योंकि मन बहुत जगह से क्या है, बहुत जगह आसक्ति पाल रखते हैं, ठीक है ना। उस आसक्तियों को हटाकर और क्या करना है, नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, कथाओं में भगवान के लगाना है। तब जाकर हमारा धीरे धीरे जीवन पवित्र होगा। अब लगता होगा कि प्रभु जी तो बता रहे हैं कि हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में लगाएं, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? क्वेश्चन उठता है ना कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम लोग पारिवारिक जीवन में हैं। तो देखो, पारिवारिक जीवन में कोई भी कार्य बाधित नहीं है। अपनी चेतना को हमें भगवान में स्थिर कर लेना है। जो हमारी चेतना कॉन्शियसनेस, मतलब मन बुद्धि का जहां पर मिलित रूप होता है, वहां से कॉन्शियसनेस प्रकट होती है। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, भाव। हम जिस भी भाव में रहते हैं, जैसे मान लो कि परिवार के सदस्य हैं, हम उनके बारे में पूरे दिन सोचते हैं, उसका रिजल्ट क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। मान लो घर में कोई व्यक्ति बीमार है, हमारे पूरे दिन कॉन्शियसनेस उसी में लगी रहती है। कॉन्शियसनेस का ये अर्थ समझाना चाहता हूँ कि उसी के बारे में दिन भर हम सोचते रहते हैं कि पता नहीं उसका तबीयत ठीक हुआ या नहीं हुआ, ऑफिस में है या घर में है या बाहर है। दिन भर हमारी चेतना उसी व्यक्ति में लगी रहेगी जो घर में बीमार पड़ा हुआ। तो क्या हमारी चेतना उसमें स्थिर हो गई है? और हम कार्य सब कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, ऑफिस में कार्यालय में कार्य भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, जो भी है, घर में कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन चेतना कहाँ लगी हुई है? उस बीमार व्यक्ति में। उसी तरह हमें अपनी चेतना को क्या करना पड़ेगा? कृष्ण में लगाना पड़ेगा। कार्य सब करने हैं, कार्य कुछ भी बंद नहीं करना है। जॉब भी करना है, बिजनेस भी करना है, परिवार का पालन पोषण भी करना है, पति पत्नी की सेवा भी करनी है, लेकिन चेतना को भगवान में स्थिर करना। जैसे ही हमारी चेतना भगवान में स्थिर हो जाएगी, हमारे सारे कर्म जो है धीरे धीरे निष्काम लेवल पे हो जाएंगे। मतलब अपने स्वार्थ के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य। और धीरे धीरे आपके अंदर सब ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि जो भी जिन व्यक्ति वस्तु स्थान की मैं सेवा कर रहा हूँ, सब तो भगवान से रिलेटेड है। हमारा तो कुछ है ही नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है। और भगवान ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है परिवार का पालन पोषण करने का। अभी हमें ये नहीं लगता होगा, हम धन कमाते हैं तो हमें लगता है कि हम घर के स्वामी हैं और हमारे अंडर गाइडेंस में इतने सारे लोग हैं। जब मैं ना कमाऊं तो ये इन लोगों की परवरिश नहीं हुई, मैं घर का स्वामी हूँ, बाकी सब हमारे अंडर में हूँ, ये लगता है। लेकिन वास्तविकता और जो भक्ति करके देखोगे तो ये लगेगा कि मैं तो सबका सर्वेंट हूँ और बाकी सब तो इंजॉयमेंट कर रहे हैं। सर्वेंट तो मैं हूँ कि बाहर जाकर
डांट फटकार सह के और मैं धन कमाकर घर में ले आता हूँ, घर में सारा अरेंजमेंट करता हूँ और ये आराम से जो भी है अपना एंजॉयमेंट करते हैं। तो सर्वेंट कौन? सर्वेंट मैं हूँ और बाकी सब क्या है? स्वामी हैं। लेकिन ये तभी लगेगा जब भगवान की भक्ति हम करेंगे। और इन कर्म बंधनों से हम छूटेंगे कैसे? क्योंकि जैसे पुरुष वर्ग है धन कमाने जाता है और स्त्री वर्ग घर में रहता है, या फिर चलो आजकल की माताएं भी बाहर जाके जॉब करती हैं। लेकिन क्या है, जो पुरुष वर्ग का जो इंपॉर्टेंस है पारिवारिक जीवन में बहुत ही सुपीरियर है। लेकिन उसको अपने को स्वामी नहीं समझना चाहिए, उसको ये समझना चाहिए कि मैं, मुझे भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमारे कर्मों के हिसाब से। हमें पत्नी दिया, बच्चे दिया, ये सब कर्मों के हिसाब से हमारे जीवन में आए हैं। और जैसे ही कर्म समाप्त होगा, आप व्यक्ति का शरीर पूरा हो जाएगा। कर्म समाप्त होते ही जीवन समाप्त हो जाएगा उसका। ये उस कर्मों के कारण ये सारे हमें बगीचे मिले हुए हैं। जैसे मान लो कि एक ही ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठते हैं, यात्रा करते हैं एक ही बोगी में, और फेमिलियर हो जाते हैं सभी लोग साथ में खाते पीते और बातचीत करते हैं। आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ उतरोगे, आप कहाँ के रहने वाले हो, फोन नंबर भी साझा करते हैं, पारिवारिक जीवन के बारे में भी जानते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, सब कुछ आपस में पूछते हैं एक दूसरे से आपस में। स्वाभाविक नेचर है व्यक्ति का। लेकिन जब वही व्यक्ति उसका प्लेटफॉर्म आता है तो उतर के अपने डेस्टिनेशन पर चला जाता है। उसी तरह ये पारिवारिक जीवन में मिला है। और जैसे जैसे हमारा टाइम बार पूरा होगा, हमारे कर्म समाप्त होंगे, वैसे वैसे सबका व्यक्ति का अलग अलग, फिर दूर दूर तक किसी जन्म में किसी का मिलना मिलाना नहीं। इसीलिए क्या है आवश्यक? कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त करना। कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निरंतर श्रवणम कीर्तनम में अपने को लगाना पड़ेगा, भगवान की कथाओं के श्रवण में। क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या करता है? हमारे समस्त अविष्टताओं को नष्ट कर देता है और हमें जीवन मुक्त अवस्था प्रदान करता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम की कथा क्या है? अमल पुराण है। अमल पुराण मतलब हमारे समस्त अभिष्टताओं को, जितने भी हमने अलग अलग जोनियों में अपने मन बुद्धि पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज पर जो जो छाप पड़ी है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति कुत्ते के शरीर में है, बिल्ली जंतु जानवर के शरीर में है, ठीक है ना, और अचानक उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है कुछ कर्मों के कारण, ठीक है ना। मान लो कुत्ता बना और मंदिर के गेट पे कुत्ता बन गया। अब वो दिन भर खिचड़ी खा रहा है और भक्तों का, भक्त जहां से आते उसको कुछ मारते भी, लेकिन वो उसी गेट पर पड़ा रहता। उसकी धीरे धीरे स्वीकृति बन गई। वो दिन भर भक्तों का दर्शन भी कर रहा है, खिचड़ी भी खा रहा है और मार भी खा रहा है भक्तों का। अब उसकी स्वीकृति बन गई, वो अगले जीवन में मनुष्य जीवन में आ जाएगा और भगवान की भक्ति को भी स्वीकार कर लेगा। कुछ कारण बस उसको भोग योनि मिली जिससे मंदिर के सामने कुत्ता बन गया। लेकिन उसकी जो चेतना पर जो प्रभाव पड़ा कुत्ते के शरीर में, वो तो तभी समाप्त होगा जब वो मनुष्य जीवन लेकर भगवान की भक्ति को स्वीकार करे। आप देखते हो कि बहुत सारे व्यक्ति के लक्षण जो है जंतु जानवरों से मिलता है। वो अलग अलग, किसी को मांस खाने की ज्यादा इच्छा होती है, कोई ज्यादा तेज आवाज में बात करता है, कोई ज्यादा सोने में उसको इंजॉयमेंट खोजता है। तो ये सब लक्षण किस कारण से है? क्योंकि वो ऐसे जोनियों में रहा है और उसके मन बुद्धि पर ऐसी चेतना पर छाप पड़ा हुआ है, जिसको वो नए शरीर में वो आत्मा कैरी करके और नए शरीर में प्रवेश करके उसी तरह की एक्टिविटी वो मनुष्य जीवन में कर रहा है। और हम लोग को लगता है कैसा व्यक्ति आ गया हमारे समाज में, ऐसा तो हमारे परिवार में कोई नहीं है, लेकिन ये कहाँ से आ गया कि इस तरह की एक्टिविटी करता है? तो क्या है, वो जिस जोनी से आया है उस जोनी के कितने लोग शांत होते हैं? बिल्कुल। परिवार में सारे लोग बातचीत करेंगे, वो बेचारा शांत पड़ा रहे। तो ऐसे लोग गाय की जोनी से आते हैं। जो मांस खाने के आदि होते हैं वो शेर या चीता या इस तरह के जो मांसाहारी जानवर हैं उनकी जोनी से आते हैं। तो अलग अलग जोनियों से व्यक्ति ट्रांसफर होकर मनुष्य जीवन में आता है। तो मनुष्य जीवन में ही हम अपने कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाले। सांख्य उस दर्शन में प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। सांख्य योग का मतलब है कि जो आत्मा के वास्तविक प्रकृति का वर्णन करे उसी को सांख्य योग कहते हैं। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। अर्जुन भगवान के सामने अनेकों कारण बताता है कि मैं, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहला कारण बताता है कि मैं अपने ही गुरुजनों का और पितामह का वध करके मैं राज्य का भोग कैसे कर पाऊंगा, जिन्होंने हमें सैन्य व्यू की और युद्ध करने की कला सिखाई है। जिस पितामह ने हमारी परवरिश की है, मैं उन्हीं से युद्ध करके और उनके खून से सने हुए राज्य का भोग कैसे कर पाऊंगा। और भी बहुत सारे रीजन बताता है, क्योंकि मैंने पहले अध्याय में बता बता चुका हूँ। पहले अध्याय में यही बताया गया कि अर्जुन के युद्ध ना करने के 6 कारण उसने बताया भगवान के सामने। कि अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, परिवार की जो स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, परिवार में अवांछित संतानों की वृद्धि होगी, अपने ही भाइयों के खून से सने हुए राज्य का मैं भोग कैसे कर पाऊंगा।
तो इस तरह से उसने 6 कारण बताया और अपना गांडीव जो है रथ पर रख देता है और बोलता है, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो परिस्थिति हमारे जीवन में भी, इससे शिक्षाएं क्या मिलती हैं कि परिस्थिति हमारे जीवन में भी ऐसी आती हैं कि जब हम अपने जीवन संघर्ष में संघर्ष करते करते कभी कभी हार जाते और लगता है कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हर मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब उसको लगता है कि अब तो मैं हार गया, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। उस समय हमें भगवत गीता की शरण लेनी चाहिए। भगवत गीता हमें नई एनर्जी देता है, और ऐसा नहीं कि बस भक्तों के लिए है। इसका यूज सारे भौतिकतावादी व्यक्ति भी करते हैं। जो निहायत ही भौतिकतावादी, जो कर्मों में विश्वास करते हैं, वो भी भगवत गीता को सीखते समझते और जानने की इच्छा रखते हैं। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि कोर्ट में भी इसको पढ़ के और इसको यूज किया है। इसके जिस जो सिद्धांत हैं, लॉ हैं, उसको कोर्ट में भी लोग यूज करते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा न्याय बताया गया है कि अधर्म पर धर्म की विजय कैसे। इसको रखने मात्र से, दर्शन करने मात्र से, पढ़ने मात्र से हमारे अंदर धीरे धीरे धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा और अधर्म प्रवृत्ति हमारे अंदर से ना, मतलब विनाश होगा। इसके दर्शन से, छूने मात्र से, पढ़ने मात्र से। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रोज 2 श्लोक पढ़ के सोना चाहिए। श्लोक और तात्पर्य पढ़ें उसका, उसको समझने का प्रयास करें, उसके बाद सो जाएं। उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारी चेतना सात्विक हो जाएगी। बोलते हैं कि इंद्रियों का निग्रह, अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वो अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारना वो अधिक सुखी रहेगा। भगवान ने बोला कि तुम युद्ध करके अपने इस स्वजनों को मारो, ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम्हें बस निमित्त मात्र बनना है। लेकिन उसको लगता था कि मैं अपने संबंधियों तथा स्वजनों को मारकर कैसे सुखी रह सकता हूँ। दोनों ही प्रकार के मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति पर आधारित थे। जो अर्जुन ने भगवान के सामने प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव का मात्र एक उद्देश्य था, इंद्रिय तृप्ति। वो अपने स्वजनों के साथ इंद्रिय तृप्ति करना चाहता था, बस उसका मात्र एक उद्देश्य यही था। बता रहे हैं, उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख और स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों ही इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक से थे। कि अपने स्वजनों को देखने का भी सुख मिले हमें, और जीतने से प्राप्त होने वाला भी सुख प्राप्त हो। ये दोनों सुख अर्जुन चाहता था, और दोनों में से एक ही सुख मिलेगा उसको। या तो स्वजनों को परास्त करके और राज्य का भोग करेगा, या स्वजनों को जीवित देखकर और सुख प्राप्त करेगा। दोनों में से एक ही सुविधाएं मिलनी है उसको। अब एक सुविधाएं मिलनी है तो भगवान चाहते हैं कि जो है अपने स्वजनों का वध करके ये राज्य का भोग करे, क्योंकि ये क्षत्रिय स्वभाव का है। तो क्षत्रिय का धर्म होता है, पहले वो शांति पूर्वक समझौता करने का प्रयास करे। तो भगवान शांति दूत बनकर जाते हैं हस्तिनापुर, और धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन से बात करते हैं, सबको समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्योधन क्या बोलता है, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं हूं। भगवान ने बोला 5 गांव दे दे, राज्य नहीं दे सकता उनका, उनका जो राइट्स बनता है वो नहीं दे सकता, तो 5 गांव दे दे दे। वो आराम से रह लेंगे और अपना अपनी जीविका अर्जित कर लेंगे। तब भी वो तैयार नहीं होगा। तो जब भगवान की जो बातों को नहीं मानता है, वहीं उसी समय उसका मतलब अधार्मिक लक्षण उसके अंदर शुरू हो जाता है। और इसने भगवान की बातों को निग्लेक्ट किया, और वहीं से दुर्योधन का पतन होना शुरू हो गया। बता रहे हैं, स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों ही इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर था, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वो अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उसके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में भी प्राणी थे, वर्तमान में भी हैं, और भविष्य में भी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपने शारीरिक परिधान बदलते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारा पृथक सत्ता बना रहता है। तो यहाँ पर बताना चाहते थे भगवान कि तुम जिसको मारने का मैं बोल रहा हूँ कि तुम मारो, पितामह को या गुरु द्रोणाचार्य को, पहले तो ये हमारे भक्त हैं। दूसरा रीजन क्या है मारने का, कि इन्होंने अधर्म का साथ दिया। क्योंकि जब कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले भरी सभा में पांडवों को छल से जुआ में हरा दिया गया, उनको लाक्षागृह में आग लगाने का प्रयास किया गया, उनको वनवास दिया गया, द्रौपदी के बाल खींचे गए दुशासन के द्वारा, उनको नग्न करने का प्रयास किया गया। उस समय ना तो धृतराष्ट्र कुछ बोला, ना पांडव जो है, ना तो पितामह भीष्म ने कुछ बोला, ना द्रोणाचार्य ने बोला, जबकि ये लोग गुरुवर्ग थे, और धृतराष्ट्र स्वयं पिता था, राजा था। उसके एक इशारे पर सब कुछ जो है समाप्त हो जाता, लेकिन किसी ने मना नहीं किया। और ये सारे अधर्म के सूचक थे, सारे जितने भी लक्षण कौरवों ने प्रकट किए,
कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अपने राज्य में पांडवों के प्रति, वो सारा अधार्मिक लक्षण था। और जैसे ही व्यक्ति अधर्म का साथ देता है, वैसे वो भी अधार्मिक बन जाता है। जहां पर अधर्म के कार्य हों, या तो वहां से उठ के चले जाना चाहिए, या तो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों ने ये कार्य नहीं किया। इसलिए भगवान ने बोला कि तुम इनको युद्ध करके और इनके शरीर को समाप्त करो, आत्मा फिर नए शरीर में प्रवेश करेगी और फिर से ये हमारी भक्ति को स्वीकार करेंगे। क्योंकि इस शरीर में इन्होंने अधर्म का साथ दिया है, तो ये शरीर भी इनका अधार्मिक हो गया है। और इस शरीर से ये अब मुझे स्वीकार करना, मैं इनको स्वीकार करूं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, युद्ध करके इनको मारना है, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो या पितामह भीष्म के हों। बोलते हैं कि शरीर बदलने के साथ साथ आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे व्यक्ति वस्त्र बदलता है, भगवान ने क्या बोला, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नवानि देहि नरो प्राणी। जिस तरह व्यक्ति पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा पुराने जर्जरित शरीर को छोड़ करके नए शरीर धारण करती है। तो इसमें शोक किस बात का है? तुम क्यों शोक करना चाहते हो इसके लिए? आप मारोगे इनको, ये नए शरीर में ये आत्मा प्रवेश करेगी और मेरे सामने मरेंगे तो इनको मेरी भक्ति प्राप्त होगी, और फिर से ये नए शरीर धारण करके फिर से हमारी भक्ति को स्वीकार करके, और अधार्मिक प्रकृति के जो इन पर कलंक लगा हुआ है अधर्म का, वो नष्ट होगा और फिर से हमारी भक्ति को स्वीकार करके और भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे। इसलिए भगवान अपने भक्तों के साथ जो भी करते हैं, वो उसके मंगल और कल्याण के लिए करते हैं। भक्तों के साथ ही नहीं, नॉन डिवोटी के साथ भी। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में जितने भी अधार्मिक लोगों को भगवान ने मरवाया अपने सामने, उनको भी अच्छी गति प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान के सामने वो युद्ध में मारे गए। तो भगवान जो भी करते हैं वो सब जीवात्माओं के मंगल और कल्याण के लिए होता है। असुरों का वध करें या परित्राणाय साधु, या तो भक्तों का परित्राण करते हैं या असुरों का वध करते हैं, दोनों दशा में भगवान हर जीवात्मा का मंगल और कल्याण करते हैं। भगवान कोई अधार्मिक कार्य तो करते ही नहीं, भगवान जो करते हैं वही धर्म है। बता रहे भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी, भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषणिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया, और निरुक्त कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ पर सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया था कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने, गीता ने स्वीकार किया है और वेदों में वर्णन किया है। भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उससे आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट होती हैं। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, और फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग कहलाता है। तो देखो, जो भगवान ने यहाँ पर अब अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग का ज्ञान दिया। ये जो कर्म योग है या बुद्धि योग है, ये भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए, जो भी हम अपने पारिवारिक जीवन में या जिस भी आश्रम में हम रहते हैं, उस आश्रम में हम जो भी कर्म करते हैं, उस कर्मों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना। जब हम हर कार्य भगवान की इंद्रियों को के पोषण के लिए करते हैं, भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी इंद्रियां सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसलिए हर कार्य को क्या करना चाहिए? भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहिए, भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करना चाहिए। तो कैसे भगवान की इंद्रियां तृप्त होंगी, कैसे भगवान हमसे सेटिस्फाई होंगे? जब हम भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को ऑपरेट करेंगे। इसीलिए वेद व्यास ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें से अगर जो हम दो ग्रंथों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हम भक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। बस श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ये दो ग्रंथ जो हैं हमारे लाइफ के मैनुअल बुक, के स्टडी बुक। इसको पढ़कर जान जाए हम, तो अपने जीवन के समस्त पाप कर्मों से छूट कर और मनुष्य जीवन की सार्थकता और भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की शिष्यत्व स्वीकार करनी पड़ेगी, भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और भगवान की शरण कैसे ग्रहण करते हैं? जब हम प्रमाणिक गुरु के माध्यम से जुड़ते हैं भक्ति में, तब हम धीरे धीरे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। क्योंकि वो जो हमारे प्रमाणिक गुरु हैं, उन्होंने भगवान को अपना जीवन समर्पित करा है, अपने गुरु को समर्पित करा है अपने जीवन। इस तरह से जब जीवात्मा गुरु को अपना जीवन समर्पित करके उनके मुख से मंत्र प्राप्त करता है, ठीक है ना, और मंत्र का जाप करता है, तो धीरे धीरे उसकी शरणागति भगवान पर बढ़ती है। इसीलिए आप प्रॉपर देखोगे कि गुरु परंपरा होती है, ठीक है ना। गुरु परंपरा के माध्यम से एक गुरु के अपने गुरु होते हैं, फिर इस तरह से जो है
गुरु शिष्य परंपरा है प्रातः। अपना जो ये वैष्णव परंपरा है, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, ये ब्रह्मा जी से, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, व्यास देव ने माध्वाचार्य, इस तरह से आगे गुरु परंपरा आई। और उस गुरु परंपरा में हम सभी लोग जुड़े हैं। जब हम प्रमाणिक गुरु से गुरु परंपरा में भिक्षा लेते हैं तो भगवान कृष्ण से उस चैनल सिस्टम में हम जुड़ जाते हैं जो गुरु परंपरा सिस्टम है। और इस प्रकार भगवान कृष्ण से हमें शक्ति प्राप्त होती है और गुरु के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और इस प्रकार जब हम परंपरागत ज्ञान को सीखते हैं तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की और उनको गुरु रूप में स्वीकार किया। कृष्ण अब उसे बुद्धि योग और कर्म योग की कार्यविधि बता रहे हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसको भगवान के भाव में कैसे कर रहे हैं, इसको कर्म योग जो तीसरा लेसन है उसमें बताया गया है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान के भाव में कैसे करना है। क्योंकि भौतिक संसार में जीवित रहने के लिए हमें कार्य तो करना पड़ेगा, शरीर का पालन पोषण तो करना पड़ेगा, परिवार मेंटेन तो करना पड़ेगा, लेकिन आखिर उस कर्मों के परिणाम से हम बचे कैसे। कर्म करते हुए बहुत सारे हम गलतियां करते हैं, ठीक है ना। परिवार का पालन पोषण करते समय हमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। कुछ लोग रूठ जाते हैं, कुछ लोग हमें प्रेम करते हैं, कुछ लोग मान जाते हैं। जॉब बिजनेस करते हुए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, क्लाइंट को मनाना पड़ता है, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। और मनुष्य जीवन में हर एक कर्मों का हमें परिणाम भोगना पड़ता है। यही समस्या है कि मनुष्य जीवन मिला है और भगवान ने बुद्धि प्रदान की, इंटेलिजेंस प्रदान किया, और जब हम अपने बुद्धि का सही उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमसे जो कर्म बनेंगे वो हमें बंधन में डाल दें और फिर से हमें एक नया जीवन मिलेगा और फिर उसको भोगने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जोनी में हमें भटकना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया कि आप अपने मनुष्य जीवन में इंटेलिजेंस का प्रयोग करके गीता के ज्ञान को सीखो और क्या करो, उस हिसाब से अपने जीवन को ऑपरेट करो और अपने पाप कर्मों के परिणामों से छूट जाओ। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे संपर्क भक्ति के बिना संभव है। सबसे उस भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की वह अवस्था को प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ही वे भक्ति के विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकता है। देखो, हमने सुना होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को नरक मिलता है, ठीक है ना, यमपुरी जाता है और यमपुरी में सजा सुनता है और उस प्रकार फिर उसको नया शरीर मिलता है। लेकिन एक मेथड भगवान ने दिया है। पहले तो क्या दिया है, बुद्धि दिया है। बुद्धि का सही उपयोग क्या करना है, हम अपने को जाने और भगवान को जाने कि मैं कौन हूं और भगवान कौन हूं और मेरा भगवान से संबंध क्या है। कि भगवान हमारे परम पिता हैं, हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक। जब हम इस तरह के संबंध को तभी जान पाएंगे जब हम उनकी भक्ति को करें। जैसे मान लो कि बच्चा होता है, माता पिता से अपने संबंध को जानता है कि हमारे माता जी हैं और पिताजी हैं। जब वो संबंध जानता है तो उनकी सेवा करना चाहता है और सेवा में निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। उसको लगता है कि हमारे माता पिता हैं, हमारा सेवा करना हमारा उत्तरदायित्व बनता है, कर्तव्य है हमारा। उसी तरह जब हम भगवान की भक्ति करके भगवान से प्रेम प्रेम का रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं भगवान से, रिसिप्रोकेशन होता है हमारा, तो क्या होता है, हमारा भगवान से प्रेम का संबंध जागृत होता है। और प्रेम के संबंध जागृत होने से आपको बोझ नहीं लगेगा। जैसे मान लो कि व्यक्ति को बोला जाता है कि तुम माला करो, कथा का श्रवण करो, भगवान के शिव ग्रहों की सेवा करो, भगवान को प्रणाम करो, तो उसको शुरुआत में थोड़ा सा बोझ लगता है क्योंकि नए नए भक्ति को स्वीकार करता है। कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है उसकी स्वीकृति के अनुसार, लेकिन कितने को बोझ लगता है कि कैसे क्लास ज्वाइन करूं, कैसे मैं माला जप करूं। लेकिन जब वो भगवान को जानेगा तत्व से कि भगवान परम पुरुष हैं, परम पिता हैं, उनको प्राप्त करने का, उनको खुश करने का तरीका क्या है, उनकी भक्ति है, तब वो हृदय से भगवान को स्वीकार करता है और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है। तो पहले हमें भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। कृष्ण के रूप में भगवान है, कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में पहला श्लोक। क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे आदि पुरुष हैं, उन्होंने इस सृष्टि का क्रिएशन किया और सृष्टि के क्रिएशन में उन्होंने वो भगवान विष्णु के नाभि कमल से एक कमल निकला, नाभि से उस कमल पर वो प्रकट हुए। चारों तरफ प्रलय का जल बिछा हुआ था, प्रलय संसार में प्रलयकारी जल बिछा हुआ था, उसके बीच में एक कमल निकलता है। अब सोचो क्या स्थिति होगी, पूरा सृष्टि जल में डूबा हुआ है, उसके एक बीच से एक कमल निकलता है और उसका फाउंडेशन पता नहीं लगता कि कमल कहाँ से उगा हुआ है। उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाती है कमल के ऊपर, भगवान की कृपा से।
और ब्रह्मा जी को भगवान ने बुद्धि भी दिया और शरीर भी दिया, सब कुछ। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए कमल कमल पर। अब उन्होंने देखा कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में जल भरा हुआ है और भी इस कमल पर कैसे आ गया। तो कमल की डंडी पकड़ के जल में उतरते और फिर ऊपर आते। परेशान थे कि चारों तरफ जल भरा है, मैं करूं तो क्या करूं। तब उनको आवाज सुनाई दिया, त और प, तपस्या करो। तो वो तपस्या करना शुरू करते हैं। जब तपस्या करना शुरू करते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जिसको ब्रह्म गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ब्रह्म गायत्री मंत्र का जाप किया उन्होंने और दिव्य तपस्याएं किया। जब दिव्य तपस्याएं किया और गायत्री मंत्र का जप किया तो धीरे धीरे जो है उनको भगवान नारायण का दर्शन, भगवान नारायण ने दर्शन देकर उनको शक्ति से संचारित किया और बोला कि आप सृष्टि का क्रिएशन शुरू करिए, सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति शुरू करिए, बीज मैं प्रदान करूंगा, क्रिएशन आप करेंगे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी पहले सृष्टि के पहले पुरुष हैं, जिससे हम सभी जीवात्माओं का, जो भी हम इस संसार में जीवात्मा देखते हैं 84 लाख योनियां, सब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। कुछ अपने शरीर से, कुछ उत्पन्न हुए शरीरों के शरीर से, और इस प्रकार पूरी सृष्टि को क्रिएट किया उन्होंने। तो उन्होंने ये श्लोक बोला कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण, भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर है। ईश्वर तो बहुत सारे हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, वो हम जैसे पंच तत्वों से बने हुए नहीं है। क्या उनका शरीर जो है सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद से बना हुआ है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम, सबसे अनादि पुरुष हैं। अब सृष्टि कब थी कब नहीं थी, कब विनाश हुआ कब फिर से क्रिएट हुआ, उससे पहले भगवान थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। भगवान का कभी विनाश नहीं हुआ। और सर्व कारण कारण, सभी समस्त कारणों के कारण कृष्ण है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ये स्थापित किया अपने ब्रह्म संहिता में कि भगवान ही आदि पुरुष हैं, परम पुरुष हैं और परम भगवान है कृष्ण। तो इस प्रकार हमें गीता के ज्ञान को सीखने के लिए, भगवत सेवा करने के लिए पहले कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद और भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वो कर्म कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक और भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो इसमें आगे जो है हम लोगों को बुद्धि योग का वर्णन भगवान बताएंगे कि बुद्धि का सही उपयोग करके मुझे कैसे जाना और अपने कर्मों को कैसे भगवान के भाव में करो। वो वो जो ज्ञान दिया भगवान ने वो बुद्धि योग है। बुद्धि योग का बता रहे हैं कि कृष्ण भावना में पूर्ण आनंद और भक्ति के ज्ञान के साथ कर्म कर, कि कृष्ण भावनामृत के रास्ते को अपनाकर, भगवान की भक्ति को अपनाकर पूर्ण आनंद और ज्ञान में अपने को स्थिर करो। पूर्ण ज्ञान क्या है? जो ज्ञान भगवत तत्व से हमें वाकिफ कराता है वही पूर्ण ज्ञान कहलाता है, और सभी भौतिक संसार में अपूर्ण ज्ञान है। देखो, जो हम लोग भगवत गीता के माध्यम से सुन रहे हैं, किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ाया जाता? नहीं पढ़ाया। जीवन के 35 साल 40 साल व्यक्ति जो है 25 साल एजुकेशन में निकाल देता है। क्या बताया जाता है? कि अच्छे तरीके से धन कमाकर इंद्रिय तृप्ति कैसे करनी है, इसका ज्ञान बताया जाता है। लेकिन अच्छे तरीके से कर्म करके, अपने कर्मों को समाप्त करके, भगवान की भक्ति को प्राप्त करके और अपने जीवन को सुखमय बना लिया जाए, इसका ज्ञान किसी भी कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ाया। और कितना हम लोग फीस देते हैं उस पढ़ाई को पढ़ने के लिए, जो हम भौतिक पढ़ाई पढ़ते हैं और उस जगह पर जॉब करते हैं, उसको पढ़ने पढ़ने के लिए और जॉब तक पहुंचने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है और कितने धन खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन एक ज्ञान है भगवत गीता का ज्ञान। उसके बाद देखो, व्यक्ति क्या करता है? धन कमाता है। धन कमाने के लिए कितना स्ट्रगल करता है, मेट्रो में ट्रैफिक में खड़ा होकर, कार में ड्राइविंग करके कितनी लंबी दूरी तय करके जॉब पे जाता है। 2 घंटे ड्राइविंग में लगता है, 2 घंटे आने 2 घंटे जाने में, या 1 घंटे आने और 1 घंटे जाने में। 8 घंटे की जॉब, उसमें भी ऑफिस कार्यालय में हम सबको पता है कि कितना झाड़ मतलब कितना हमें सुनना पड़ता है। टारगेट पूरा करना है अपने, जो भी है, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। धन कमा कर ले आता है, फ्रस्ट्रेट होता है, फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए नशा करता है और नशा करके नरक हो जाता है। मान लो कोई व्यक्ति मदिरा सेवन करता है अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए, या सिगरेट पीता है,
उससे क्या होता है, शरीर के अंग खराब होते हैं हमारे, या नशा का सहारा लेता है और नशा करके वो अपने जीवन को और नरक में बना लेता है। दूसरी तरफ भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति करते करते आपको ऐसी फैसिलिटी भगवान देंगे कि आप अपने धन को भी शुद्ध देखो। भगवान की भक्ति करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ हैं। व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, पारिवारिक जीवन में धन कमाता है, परिवार के पालन पोषण करता है, ये उसका धर्म है, स्वाभाविक रूप से प्रेस्क्राइब ड्यूटी है। धर्म का पालन करने से अर्थ उसका पवित्र होता है। जब वो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करता है तो उसका अर्थ धीरे धीरे पवित्र, अर्थ मतलब इनकम का स्रोत पवित्र होता है। धर्म अर्थ हमारा शुद्ध होगा तो हमारी कामनाएं पवित्र होंगी, हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो हमारी इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी। जो व्यक्ति जितना ही रजोगुणी है, रजोगुण करके काम करके और धन कमाता है, उतना ही उसके अंदर काम वासनाएं उत्पन्न होती है, उतना ही उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है। ये सब एक साइंस की तरह है, इसको बहुत ही विधिवत तरीके से समझ कर और आप पीसफुल लाइफ जी सकते हो, और सब कुछ कार्य बहुत ही प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा। बस इस ज्ञान को आप लोग धीरे धीरे सीख जाओ। इसलिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। इसको समझने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जब हम इस ज्ञान को सीखेंगे तो हमारा भौतिक जीवन भी सुखमय होगा, हम अपने फ्रस्ट्रेट जीवन से भी ऊपर उठ पाएंगे और एक आनंदमय जीवन की तलाश जो हम करोड़ों जन्मों से आनंद की खोज में हैं, लेकिन वास्तविक आनंद तो परम आनंद भगवान श्री कृष्ण से जुड़ रहे हैं। समझ लो बात को। जीवन में जो अगर जो सुख चाहिए, संपन्नता चाहिए, शांति चाहिए, परिवार चाहिए, तो सबको भगवान की भक्ति से जोड़ो। अपने हर वस्तु व्यक्ति स्थान को भगवान की भक्ति से जोड़ो, फिर देखो जीवन में क्या मंगलकारी भी आपका तैयार होगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे जीवन में ऐसे बदलाव आए, ऐसा बदलाव जीवन में आ जाए। और सब कुछ हमने क्या बताया, व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा देता है इस तीन पुरुषार्थों को प्राप्त करने में। धर्म को, कि मैं धर्म धार्मिक नियमों का पालन करूं, परिवार का के जनों का पालन पोषण करूं धर्म के अनुसार, अर्थ कमाऊं और काम वासनाओं को तृप्त करूं। इसी में वो पूरा जीवन लगा पड़ा है। आप देखोगे कि चौथा पुरुषार्थ जो है मोक्ष, मोक्ष के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, और पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति को तो कोई जानता ही नहीं। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इससे ऊपर है भगवान की भक्ति। तो जो पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति है, जब हम इस पंचम पुरुषार्थ को भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं तो हमारा धर्म भी, अर्थ भी और कामनाएं भी हमारी पवित्र हो जाती हैं। धर्म अर्थ कामनाएं के पवित्र होने से हमारा पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा और हमारे समस्त कर्म न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और हमारा पूरा जीवन पवित्र होगा। हमारे जहां पर उपस्थित होंगे, जिस घर में, आपके दर्शन मात्र से, आपके संभाषण करने मात्र से, आपके बैठकर उनसे बातचीत करने मात्र से, और पूरा सबका जीवन पवित्र हो जाएगा। जो व्यक्ति भक्ति करता है धीरे धीरे उसकी सारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, मन बुद्धि पवित्र हो जाता है, और उसके रहने मात्र से, उसके वाइब्रेशन से पूरा घर पवित्र हो जाता है। अब तो आप देखोगे कि आप भक्ति करना शुरू कर दो, धीरे धीरे पूरे घर के लोग, धीरे धीरे उनके अंदर सात्विक चेतना का विकास हो जाता है। क्योंकि भगवान की भक्ति क्या करती है, हाईएस्ट गुण प्रदान करती है, जो कि सत्व गुण से ऊपर शुद्ध सत्व की स्थिति में हम आ जाते हैं। और धीरे धीरे घर में जब हम कथाओं और कीर्तनों का हम श्रवण करते हैं या गान करते हैं तो घर का वाइब्रेशन चेंज होता है और सबकी स्थिति धीरे धीरे, मानसिक स्थिति सुधरती है। इस प्रकार हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करना, और स्वीकार करके हमें भक्ति करनी है और फिर जाकर सबको बताना है भक्ति के